नमस्कार, फिर भाई साहब बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। जीएसटी आया, जीएसटी चला गया। इसका मतलब क्या है? जीएसटी कट आया, एक दिन के लिए मार्केट 120 पॉइंट ऊपर गया, उससे एंड ऑफ डे तक 19 पॉइंट तक नीचे गिर गया। आज मार्केट वापस नीचे चला गया। एफआईआई बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। अच्छे अच्छे स्टॉक को बेच रहे हैं क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सिर्फ जीएसटी काटने से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट को ऊपर जाने से लोगों को तनख्वाह मिलना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। भारत में रोज़गार हाई एंड में सिर्फ आईटी सेक्टर में मिलता था। आईटी सेक्टर को हिला के रख दिया। टीसीएस ने जब उन्होंने बोला कि 12,000 लोगों को बाहर कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं। पिछले 3 साल से आईटी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, सिर्फ हमको न्यूज़ नहीं आया। लेकिन अब न्यूज़ तो आ गया। इन्फोसिस के बारे में आया था 1 साल पहले कि उनकी मैसूर कैंपस से लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला नारायण मूर्ति के लोगों ने और सिक्योरिटी के साथ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आईटी बूम ओवर और अमेरिका में भी रिसेशन आने वाली है। जो भी अमेरिका में अभी ग्रोथ हो रही है वो एआई की कैपिटल एक्सपेंस की बदौलत हो रही है। अमेरिका भी प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, तो आईटी कंपनी को भी मुश्किल आ सकते हैं और मुश्किल बहुत ज़्यादा और जल्दी आएंगे। जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है उधर नौकरी नहीं मिल रही है। अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला $60 बिलियन सेक्टर में लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है और लेबर इंटेंसिव लोग को हिट करेगा। सो लो एंड सैलरी को हिट भी हो जाएगा, जो टॉप एंड में है वो भी हिट हो जाएगा। सो और इसके बदौलत क्या होगा? बैंक अकाउंट खोलना बंद हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में बंद हो जाएगा, जो सर्विसेज सेक्टर है वो सब बंद हो जाएगा। जो ज़ोमैटो और स्विगी डिलीवरी बॉयज़ को काम देते थे, इसके ऊपर अच्छे अच्छे पिक्चर भी बनाए थे, वो जॉब्स भी रिस्क में हैं क्योंकि वो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए स्विगी ने कल अनाउंस किया प्लेटफॉर्म फ़ी को वो ₹15 बन रही है। क्यों प्लेटफॉर्म फीस को ऊपर जा रहा है? क्योंकि स्टॉक आईपीओ प्राइस के नीचे तड़ल रहा है और नीचे जा सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर को खुश करने के लिए उसने प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाया ताकि कुछ फंड मैनेजर को अच्छा सा रिपोर्ट लिखे बोल दिया कि फलाना साल में प्रॉफिट बन जाएगा, एक बड़ा कंपनी हो जाएगा, आप इसे खरीदिए। तो आप जाके उसको खरीदेंगे और लॉस बनाएंगे। तो ऐसा कंपनियों को हम कहते हैं ना, इसका मालिक ही नहीं रहेगा। बड़ा स्टॉक होल्डर रिटेल शेयर होल्डर होगा और कंपनी का प्रमोटर भाग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्विगी का हाल होगा, ऐसे अनेक कंपनियों का हुआ था। जब लगभग 40 साल पहले जब मैंने निवेश करना शुरू किया, उस ज़माने में आईपीओ बहुत फेमस था। तो मेरे पिताजी और मैं सारे आईपीओ में डालते थे। तो उसमें हमको डॉक्टर रेड्डी भी मिला, इन्फोसिस भी मिला, लेकिन 2 सूटकेस भरे पेपर को अभी भी मेरे पास है। जो कंपनी नहीं है, सिर्फ पेपर है जिससे मैं पकोड़े बनाकर बेच सकता हूँ, वही है। तो हर बूम मार्केट में हो सकता है। इस मार्केट में लेंसकार्ट के अलावा सारे कंपनियां ऐसे हैं, लेकिन इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के लिए। पीई फंड्स अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, वेंचर कैपिटल पैसा नहीं दे रहे हैं, सारे बड़े कंपनीज भी पब्लिक इशू कर रहे हैं। इसी समय सितंबर के आखिरी मंथ में टाटा की बड़ी इशू आ रही है, टाटा कैपिटल। लेंसकार्ट का बड़ा इशू आ रहा है, लेंसकार्ट भी। अगले साल रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो जियो का भी इशू करेंगे। तो सारे पैसा वो मार्केट से उठाना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर से उठाना चाहते हैं और प्राइस को ऊपर रखना चाहते हैं। वैल्यूएशंस बहुत फैंसी हैं। अगर आप इन स्टॉक को खरीदेंगे तो आपको नुकसान होगा। ग्रे मार्केट में जो टाटा कैपिटल का दाम था वो 7 टाइम्स बुक था। 7 टाइम्स बुक में कोई फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, तो उसका रेटिंग गिर रहा है मार्केट में। जिन्होंने अनलिस्टेड स्टॉक्स को खरीदा उन सब का नुकसान हो रहा है। तो ये रहा स्टार्टअप के बारे में। सोने के दाम में आज बड़ा इजाफा हुआ। अगली पिछले 10 दिन से लगातार सोना 10,000 के ऊपर है। 22 कैरेट गोल्ड तो 10,800 तक पहुंच गया है।
अगर अब जीएसटी और स्टैंपिंग चार्जेस लगाते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड को लगभग 11,000 तक पहुंच गया है। मैंने एक बिजनेस स्टैंडर्ड में टेक्निकल एनालिसिस की एक रिपोर्ट पढ़ा। मैं टेक्निकल एनालिसिस में यकीन नहीं करता, फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मुझे आपसे शेयर करना मेरा कर्तव्य है। वो उन्होंने लिखा है कि सोने के दाम 24 कैरेट 1,40,000 तक जा सकता है। इसका मतलब है 14,000 तक 1 ग्राम का 24 कैरेट जा सकता है। अगर वो बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट हो जाएगा, मुझे पता नहीं कि शॉर्ट टर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा, अगली 2 साल में जाएगा। गोल्ड को करेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही कारण है, क्या पुतिन और जी जिनपिंग दोनों पावर छोड़कर भाग जाएंगे और ट्रंप अमेरिका से बाहर जाएंगे, तभी जियोपॉलिटिकल टेंशन ख़त्म होगा। अगले 3 साल में ट्रंप किधर भी नहीं जाने वाले हैं, ना कि पुतिन ना जी जिनपिंग। जो फेडरल रिजर्व पे इंस्टीट्यूशनल अटैक हो रही है, उससे लोगों को डॉलर में जो भरोसा था वो उठ रहा है, तो लोग एक सेफ हेवन दिखते हैं जिसे इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो सेफ हेवन गोल्ड है। इसीलिए गोल्ड को लगातार सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं और पोजीशन को बिल्डअप कर रहे हैं, स्टॉक पिल कर रहे हैं। सो अगर 14,000 तक 24 कैरेट गोल्ड चला गया तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस में है। सो लोगों को रिटेल में सिर्फ 9 कैरेट 6 कैरेट गोल्ड को खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। जीएसटी में कौन विनर्स हैं, कौन लूज़र्स हैं, इसको देखते हैं। इससे हम ख़त्म करते हैं आज की बात। तो आईटीसी एक बड़ा विनर है। आईटीसी लगभग 3% की छलांग लग चुकी है, क्योंकि उसमें 40% टैक्स ही सीमित हुई है, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगी है। क्यों सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया? अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं तो चीन का जो 1 रुपया का सिगरेट है वो नंबर 1 सेल्स में हो चुका होगा। आज ही अगर आप चीन का सारे ब्रांड लेके कैलकुलेट करेंगे तो भारत का नंबर 1 सिगरेट ब्रांड चाइना से आ रहा है। 1 रुपया में 1 सिगरेट मिलती है। आप अपने निकटतम चाय की दुकान में जा सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या आपको चीन का चाय सिगरेट मिलता है। तो चीन का सिगरेट 1 रुपया में मिलता है, आईटीसी का सिगरेट 18 रुपया में। कौन बेवकूफ़ 1 रुपया का सिगरेट लेके ही यूज़ करेगा, क्यों 18 रुपया सिगरेट पिएगा? अगर ये ड्यूटी को और इंक्रीज़ करते हैं तो आईटीसी का सेल्स कट हो जाता, लेकिन इलिसिट सिगरेट का दाम बहुत अच्छा होता। तो इसी कारण सरकार ने डिसाइड किया कि आईटीसी पर इसके ज़्यादा टैक्स बोझ नहीं देख सकते। बजाज बड़ा विनर है, क्योंकि उनके ट्रैम के अलावा और केटीएम बाइक्स के अलावा सारे प्रोडक्ट्स कवर्ड हैं। जो बजाज ऑटो की बाइक्स की दाम है वो 5,000 से 15,000 तक कम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि टीवीएस भी बड़ा विनर है, लेकिन टीवीएस के पास इतना बड़ा 3 व्हीलर मार्केट नहीं है, एक छोटा सा मार्केट है। अशोक लेलैंड बड़ा विनर है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स की दाम गिर गई है। टाटा मोटर्स भी विनर है, लेकिन वो इफ़ेक्ट स्प्लिट होने के बाद ही आएगा, क्योंकि अब टाटा मोटर्स का कार, जेएलआर और कमर्शियल व्हीकल को एक साथ नापा जाएगा। जब टाटा कमर्शियल व्हीकल सेपरेटली स्प्लिट हो जाएगा, इसका बेनिफिट मिलेगा और इवोको को टेक ओवर करने का लाभ भी 2 साल में मिलेगा। अक्टूबर में 1:1 स्प्लिट होगा टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स कमर्शियल और टाटा मोटर पैसेंजर का व्हीकल्स में, दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। इसके अलावा हीरो मोटर कॉर्प का भी बड़ा गेन है, लेकिन उनके पास 3 व्हीलर नहीं है। जो एफएमसीजी गुड्स के बारे में है, उसमें क्या होगा कि कट तो होगा, बेनिफिट तो होगा, लेकिन जो 5 रुपया का पैकेट था उसमें कम किया था श्रिंकफ्लेशन के नाम से। पैसा को वहाँ रखा के क्वांटिटी को काट दिया गया। अब सारे कंपनी बोल रहे हैं 5 रुपया का पैकेट को हम 4 रुपया में नहीं देंगे, 5 रुपया ही रहेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। इसका मतलब है कंज्यूमर को ऑटो के अलावा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, इंश्योरेंस में ज़रूर दिखेगा। इंश्योरेंस में हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की जीएसटी
हटा दी गई है। आप आईटीसी कंसिडर कर सकते हो, सारी बैंक्स को भी कंसिडर कर सकते हो, फार्मा कंपनीज भी कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।